हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की ये मेरी वीडियो है स्नैपी गर्ल्स के लिए। जैसा कि मैंने कल रात में स्नैपी गर्ल्स की एक वीडियो देखी जिसमें वो अपने बाल काट रही थी और रो रही थी, अपने इमोशंस शेयर कर रही थी लोगों के सामने, कैमरे के सामने। वो वीडियो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा लगा। भाई ये सोशल मीडिया बहुत गंदी, बहुत बुरी चीज़ है। लोग ना हंसने देते हैं ना रोने देते हैं। अगर वो हंस रही है तो लोग कहेंगे कि देखो ना, पति नहीं है, कैसे हंस रही है, पति को भूल गई, पति को याद भी नहीं करती। अगर वो रो रही है तो लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो पैसे के लिए रो रही है, कैमरा खोल के रो रही है। अरे भाई वो करे तो क्या करे, जीना छोड़ दे, मर जाए। मतलब इतनी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो चीज़ें उसने पास्ट में झेली वो क्या कम था? एक तो भगवान ने उसे इतना दुख दिया, इतना, तो अब लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जैसा कि वो कुछ भी करती है तो लोग उसको ट्रोल करने से बाज नहीं आते हैं। और एक उधर उसके पड़ोसी सीसीटीवी लगा के बैठे हुए हैं उसके घर में, वो आए दिन इसको ट्रोल करते हैं और उसके सास ससुर की मदद, अपने आप को मसीहा बताते हैं कि मैं मसीहा हूँ, मैं अंकल आंटी की मदद करता हूँ। और एक अंशु है, भाई अंशु को इसने सब कुछ माना था। दोनों पतियों के जाने के बाद अंशु ही इसके लिए सब कुछ थी। अंशु को इसने अपना दोस्त हो या जो भी हो, अपना हमदर्द माना था। और अंशु की वजह से ही उस घर में टिकी हुई थी। अपनी हर छोटी बड़ी दुख सुख उससे शेयर करती थी और उससे प्यार करती, उसको बेटी की तरह मानती थी उसको। और अंशु भी मानती थी। लेकिन पता नहीं इन दोनों में, इन पूरी फैमिली में क्या ऐसा हुआ, लोग कान भरते गए या जो कुछ भी हुआ कि दोनों में इतनी दूरियां आ गई, इनकी फैमिली में इतनी दूरियां आ गई कि ये घर छोड़ के आ गए। और घर छोड़ के आई तो भी इसने कुछ ऐसी ऐसी बातें लाई सोशल मीडिया पे जो कि मतलब अगर सही है तो बहुत ही ये चीज़ गंदा इसके साथ हुआ है, अगर वो चीज़ें सच है तो। अगर सच नहीं है तो भाई थोड़ी सी गलती इससे भी हुई है, लेकिन अब उसके लिए इसको जीवन भर की सज़ा तो नहीं दे सकते। इसकी बेटियां हैं, दो छोटी छोटी मासूम सी प्यारी सी बेटियां हैं, उसके लिए तो जीने दो। एक गलती की सज़ा जीवन भर किसी को देना सही है क्या? वो जीना ही छोड़ दे। और उसने बोला कि भाई लोग डिप्रेशन में कोई जाता नहीं है, लोग उसे ढकेलते हैं। बिल्कुल सही, लोग उसे ढकेलते हैं। जब वो ससुराल जाती है तो लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में आई है। अगर उससे गलती हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए, रिश्ते को सुधारने के लिए वो ससुराल जाती है। लेकिन ससुराल में उसको मतलब नहीं देखा गया उस तरह से। उसकी आंखें सूजी हुई, उसकी चेहरे उतरे हुए दिखे ससुराल में। हाँ, बेटियों के साथ उनके बाबा दादी की थोड़ी सी अच्छी मतलब दिखी। लेकिन ये अंशु जिसके भरोसे, जिससे रिश्ते सुधारने के लिए वो गई ससुराल में, लेकिन अंशु तो एकदम, मैं क्या बोलूँ, मैं शुरू से इन लोगों को ज़्यादा फॉलो नहीं करती। जब कभी कभी इन लोगों के बीच कंट्रोवर्सी होती है तो मैं देखती हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं भी जान गई हूँ कि अंशु, इसके साथ अंशु की अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन अभी अंशु एकदम पलट गई है और उसको भाभी भी नहीं बोलती, उसको अपने भाई की बीबी पत्नी बोलती है, ऐसे बोलती है। क्या आखिर ऐसा हुआ है? और ये उसके सास ससुर को मम्मी पापा बोलती है। और वही बात, इसके सास ससुर उसके मम्मी पापा फूआ फूफा है, लेकिन उनको ये मम्मी पापा बोल सकती है। और इसकी बेटी सपना की बेटी अगर चाचा को पापा बोलती हैं, चाचा थे, लेकिन उनसे सपना की शादी हो गई थी। राजवीर बेटी तो है सूरज की, आरू, और आरू शायद बड़ी वाली आरू है, वो सूरज जी की बेटी थी। तो सपना ने शादी कर ली राजवीर से, तो वो तो पापा हो ही गए ना। तो पापा अगर बोलती है, उसमें भी लोग बोलते हैं कि राजवीर उसके पापा नहीं हुए, वो चाचा हैं, चाचा थे। चाचा को भी कभी कभी बच्चे बड़े पापा, छोटे पापा ऐसे करके बोलते हैं। तो उसमें इतना ट्रोलिंग, जब वो खुश है तो भी ट्रोलिंग, दुखी है तो भी ट्रोलिंग। वो अगर मरे हुए पति का जन्मदिन नहीं मनाती है उसके लिए भी ट्रोलिंग कि पति को भूल गई। वो एक पड़ोसी, मिस्टर पड़ोसी है भाई। पड़ोसी को इतना हक नहीं होना चाहिए कि किसी के घर की बहू, जो इनके घर की इज्जत है, उसकी इज्जत को नीलाम कर रहा है। तो उसको हक दिया गया है। अब पड़ोसी को इतना हक मिल गया है कि घर की बहू की इज्जत उछाल रहा है, लेकिन बहू की कोई इज्जत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सास ससुर गलत, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के। और दुख तो दोनों को है, चलो उनके भी 2 बेटे गए हैं, लेकिन उनके साथ
और लोग हैं जैसे वो दोनों पति पत्नी हैं, साथ में अपने दुख एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, लेकिन इस बेचारी के पास तो कोई नहीं है। कल की वीडियो देखने के बाद मतलब देख के रोना आ गया कि यार मतलब लाइफ में कोई तो होना चाहिए जिससे हम अपनी मन की बातें कह सकें। तो इन पतियों के जाने के बाद अंशु थी, अंशु से अपने हर दुख से सुख शेयर करती थी, लेकिन अंशु भी नहीं रही इसकी। तो इस चीज़ का इससे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख है इस बात का कि चलो दूसरे होते हैं, लेकिन जिसको मैंने अपना माना, जिसको मैंने इतना प्यार करती थी, प्यार भी करती हूँ, नफ़रत भी करती हूँ, ऐसा इन्होंने बोला अपनी वीडियो में, जो कि सुन के देखो लोग बदल जाएं उससे पराये लोग अगर कुछ कहे ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि लोग हमें क्या बोलते हैं, लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, इस अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि पति के जाने के बाद इसने अंशु को अपना सब कुछ माना था, और वही लोग अगर बदल जाए तो बहुत दुख होता है इस चीज़ का। और वही चीज़ें सपना की आंखों में, सपना के चेहरे से साफ झलक रही थी। अब कैमरे के सामने रो रही है, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है, उसमें भी लोग ट्रोलिंग करें। मैंने सुना है ऐसे मैंने कमेंट्स भी पढ़े, ऐसे मैंने एक लाइव में बातें भी सुनी कि कैमरा के सामने रो रही है, ऐसे कौन करता है, अगर डिप्रेशन में हो तो कैमरा चालू करके कोई रोता है क्या? रोता है, रोएगा, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, अपने मन का भड़ास निकाल रहा है, कोई तो सुने उसकी, क्योंकि किसी से वो अपने मन की बात नहीं कर सकती। बेटियां अभी बहुत छोटी है जिसको अपने बात दुख सुख नहीं बता सकती। हाँ, भले बड़ी हो जाएंगी बेटियां तो अपनी मम्मी को समझेंगी, अपनी मम्मी को मतलब एक मम्मी पे प्राउड फील करेंगे कि हाँ मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग थी। तो बहुत बुरा लगा देख के। तो भाई उसे भी जीने दो, जीने का हक है, माना कि गलतियां सबसे होती है, हो गई होगी गलतियां, उसने बड़बोले में या फट में जो भी बोलना था बोल दिया था उसने उसके लिए कम्युनिटी भी 1 महीने पहले उसने डाली थी कि जो मुझे नहीं रिकॉर्डिंग डालनी चाहिए थी सूरज जी के जाने के बाद, तो उसके लिए उसने क्षमा भी मांगी। तो उसको भाई जीने का हक ही छीन लेना कहाँ तक सही है? और 2 बेटियों के लिए तो कम से कम जीने दो। और लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए कैमरे के सामने रोने से पैसे मिलते हैं, तो हाँ भाई उसे पैसे की ज़रूरत है, उसे पैसे चाहिए, क्योंकि बेटियों को पालना है, अभी बहुत छोटी हैं बेटियाँ उसकी, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, पता नहीं किस दौर से उसको गुजरना पड़ेगा। तो ये दुनिया ना बहुत गंदी है। जिस तरह हम देख रहे हैं ना कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं आ रही हैं, और इंसानियत तो एकदम मर ही गई है। किसी की दुख को भी हम नहीं समझ पाते हैं कि मतलब वो सोचो कि अगर भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसी नौबत आए, लेकिन उस जगह अपने आप को रखकर कोई देखे कि क्या बीत रही होगी उसके। किसी का एक पति चला जाता है, पति तो एक ही होते हैं, लेकिन उसके साथ उसके 2 पति दोनों चले गए। अब सोचो कि उसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, और उसके पास कोई नहीं है। उसने कहा भी कि कोई अपना नहीं है, कोई साथी नहीं, चाहे माँ हो, उसने एक सारे रिश्ते धीरे धीरे करके अलग हो गए। अब उसमें उसकी कहाँ गलती है? क्योंकि मैं ज़्यादा रेगुलर फॉलो नहीं करती हूँ, कि मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानती। हाँ, उसकी एक दोस्त CB करके आई थी, उसके साथ भी उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई थी पिछले लास्ट ईयर में शायद। तो मतलब होगी इसकी गलती, लेकिन भाई अब वो जीने की कोशिश कर रही है, अपनी बेटियों के लिए जी रही है, तो जीने दो उसे भी जीने का हक है। वो अब जान ही दे दे क्या? अब समझ में नहीं आता कि लोग कैसे कैसे होते हैं। और इन सब सोशल मीडिया का बहुत ही असर होता है हमारी पर्सनल लाइफ पे। हम लोग लगता है कि सोशल मीडिया बहुत आसान चीज़ है, और लेकिन नहीं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है इस सोशल मीडिया पे आने के बाद। तो बहुत ही बुरा लगा। और ऐसे कमेंट्स प्रॉपर्टी के लालच में, अगर वो रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है, अगर वो हंस रही है उसमें भी कि पति के मरने का ऐसे दुख भी नहीं है, हंस रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे पहन रही है, वैसे खा रही है, अगर रोती है उसके लिए भी कि अरे रो रही है, रो के पैसे कमाने के लिए रो रही है, तो कमाने की उसे ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है, उसको उसकी 2 बच्चियाँ हैं, उसको पालना है उसे। तो भाई इतना भी मत किसी को करो ना कि वो जीना ही छोड़ दे और कुछ भी कर ले। तो भाई मैं ज़्यादा इस पे नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा उन लोगों को फॉलो नहीं करती हूँ, और क्या हुआ नहीं हुआ मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं जानती हूँ, अंदर की चीज़ें नहीं जानती हूँ। हाँ, कभी कभी देख लेती हूँ तो कुछ चीज़ें मैं भी जानती हूँ कि हाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो यही सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही बुरा लगा कल सपना की वीडियो देख के। वो ससुराल गई, उसके लिए भी उसकी ट्रोलिंग
वो बर्थडे का कुछ उसने नहीं किया, उसका भी उसे ट्रोलिंग किया गया कि भूल गई जन्मदिन अपने पति का। कोई अपने पति को भूल सकता है क्या? हाँ, भूलना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए, बच्चों के लिए भूलना पड़ता है। लेकिन ये तो हमारी क्या, भगवान न करे किसी के लाइफ में ऐसे दिन आए। लेकिन जो सच्चाई है वो तो मतलब सच्चाई है। किसी के साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ भगवान ने कुछ ज़्यादा ही गलत किया है। तो एक तो भगवान ने उसे इतना बड़ा दुख दिया, अब लोग भी उसे जीने नहीं देना चाहते हैं। तो भाई ऐसा मत करो कि मतलब इंसानियत ही लोगों के मर गई है, लगता है ऐसा। तो वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।